सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कपिल जैन और आज मैं एक बहुत ही खास दोस्त, मेरे स्पिरिचुअल गुरु, मेरे साथी, मेरे सखा, योगी सखा के साथ बैठा हूँ। और आने वाले कुछ दिनों में लोग काफी सारी दोस्ती की बातें करेंगे क्योंकि फ्रेंडशिप डे इज हियर। सो मैंने सोचा कि इससे अच्छा क्या होगा कि मैं आपका साक्षात्कार करवाऊं, आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं योगी सखा से, जो कि एक योगी भी है, एक सखा भी है। और उनकी जो जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग ए यूथ टू नाउ ए होलिस्टिक कोच, वो काफी लंबी रही है। इन्होंने बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं, जिनमें कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं, बहुत सारी हेल्थ की इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं। तो आपका स्वागत है योगी सखा उर्फ अमित तालेकर जी। किस नाम से मैं बुलाऊं आपको? आपको सखा कहूं, दोस्त कहूं, अमित तालेकर कहूं या सिर्फ योगी सखा कहूं? ओवर टू यू। यस, गुड आफ्टरनून सभी को, एंड कपिल आपको भी। यस, मुझे आप योगी कह सकते हैं, सिर्फ योगी। मुझे अच्छा लगता है, शॉर्ट एंड स्वीट। एंड आपने जो मेरे बारे में अभी कहा, खुश हूँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से आप हम एक दूसरे को जानते हैं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। तो जो रिश्ता है कॉर्पोरेट से शुरू हुआ एज एन एम्प्लॉय, पर धीरे धीरे जिस हिसाब से मैंने देखा कि आप में वो खासियत है कि आपको जो चीज़ करनी है और जिससे रिश्ता बनाना है, वो आप उसमें जो कहते हैं ना, पूरी तरह से घुस जाते हो, मिल जाते हो। तो वो एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण रहता है किसी चीज़ को समझने का। तो वो मैंने देखा कि आप में वो गहराई है साधक में जो होनी चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते जो है लंबी समय तक इसी वजह से टिकते हैं, ताकि हमें उसमें से कुछ ना कुछ मिलता भी है, सीखने को भी मिलता है। और एक तरीके का वो जो गहराई आती है, वो ऐसे ही रिश्तों में आ सकती है। तो थैंक यू वेरी मच आपकी फ्रेंडशिप के लिए भी, और आपने जो मेरे बारे में बात की उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगी सखा जी फॉर एवरीथिंग यू डू। चूंकि फ्रेंडशिप डे का संदर्भ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक दोस्त कौन होता है? व्हाट और हु इज ए फ्रेंड? और दोस्ती क्या होती है? व्हाट इज फ्रेंडशिप, व्यवहारिक तौर पे भी और स्पिरिचुअल तौर पे भी? क्योंकि आपकी जर्नी जो रही है उसमें व्यवहारिकता के साथ हेल्थ, माइंड, बॉडी, होलिस्टिकली आप लोगों को कोच करते हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से हम समझें दोस्त को, किस तरीके से हम समझें? तो सबसे आसान तरीका जो है वो यही है कि हम जो कॉमन लाइफ में, प्रैक्टिकल लिविंग में जो चीज़ें जो जिसका हम अनुभव करते हैं, उनसे ही हम सीख पाए कि दोस्ती रियली में क्या होती है। मैं जब इस बारे में सोच रहा था, मैंने अपना खुद का नाम रखा, जो आध्यात्मिक नाम है योगी सखा। तो उस हिसाब से रखा कि मैंने देखा कि जो हर रिश्तों में कोई ना कोई जो एक मिठास होती है, जो एक फ्रीडम, ओपननेस रहता है, जो खुश मिजाजी रहती है। भले ही वो पेरेंट्स के साथ बच्चों का हो, एम्प्लॉयज के साथ हो, बॉस का, या उनके सबॉर्डिनेट्स का, टीचर और स्टूडेंट का हो। तो इन सभी रिश्तों में हर एक दौर आता है जहाँ पे वो रिश्ता अल्टीमेटली चाहता है कि वहाँ पे दोस्ती जैसा एक अनुभव हो कि ये इंसान मेरा दोस्त है, इसमें दोस्ती, इज देयर समथिंग फ्रेंडशिप, अ फ्रेंडली एलिमेंट इन दैट। तो वो जब आता है वहाँ पे, तो मैंने देखा कि अल्टीमेटली फ्रेंडशिप की तरफ ही सब रिश्ते बढ़ रहे हैं। पर वो फ्रेंडशिप डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हमें, आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि असली सच्चा दोस्त कौन है, तो मैंने जिस हिसाब से अपनी 20-22 वर्षों से आध्यात्मिक साधना जर्नी की है,
और मैंने जो सीखा है, भगवत गीता जो मैं कहता हूँ मैनुअल ऑफ एक्सेलेंस एंड मैनुअल ऑफ हैप्पीनेस है, कि उसमें बहुत ही बढ़िया एक श्लोक है जो कहता है कि आप ही खुद ही, आपका मन ही खुद तुम्हारा दोस्त है, मित्र है, और आपका मन ही आपका शत्रु है। तो वो मन जो आपको ऊपर उठाए, अभी ऊपर उठना मतलब कैसे, जो पहले नीचे गिरना क्या है वो समझना पड़ेगा, दोस्त क्या है वो समझने के लिए शत्रु क्या है समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो, और जो अपने को नीचे गिरा है वो अपना मित्र है, तो अपना मन ही अपना दोस्त है, अपना मन ही अपना शत्रु है। तो जब मैंने ये पकड़ लिया कि भाई पहले मुझे ही खुद अपना दोस्त होना चाहिए, मुझे ही खुद अपना मित्र होना चाहिए, मुझे ही खुद अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, तो वो मैं जब समझने लग गया कि अपने आप को ऊपर उठाना क्या रहता है, जिसको हम स्पिरिचुअली कहते हैं टू इवॉल्व। देखिए, जो आप कोई बीज बोते हो, अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, एक बीज है और उस बीज का अगर बोले कोई दुश्मन है, तो दुश्मन क्या करेगा, वो बीज को क्या करेगा, दुश्मन अगर कोई रहेगा तो वो बीज को दुश्मन जो है वो बीज मिट्टी का में मिलने दुश्मन, नहीं देगा, हाँ, मिट्टी में मिलने नहीं देगा, वो फिर उसको, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, उसको जला देगा, या फिर उसको जी। खा देगा, उसको तोड़ देगा, वो उसका पूरी तरह से तहस नहस कर देगा, उसके भीतर की ग्रोथ नहीं होगी। पर अगर कोई वो मिट्टी का दोस्त, वो उसका बीज का दोस्त है, तो उस बीज को वो जमीन में डालेगा, अच्छी जमीन में डालेगा, जो जमीन वहां जहाँ पे वो बीज उगता है उसी जमीन में डालेगा। बीज को लग सकता है कि भाई इसने मुझे अंदर डाल दिया जमीन के, मेरे लिए ठीक नहीं है, पर वो समय जहाँ पे उसने बिताया है बीज ने, वो समय वहां पे उसका पोषण हो रहा है, वो दोस्त उसका ठीक तरह से उसको खत दे, उसको बीज को पानी दे रहा है, ठीक तरह से उसका देखभाल, उसकी देखभाल कर रहा है, और फिर वो बीज अंकुरित होता है और उसमें से पौधा आता है, फिर वो पौधा बड़ा होता है, पेड़ होता है, उसमें से फल फूल हो आ जाते हैं। तो आपने देखा ये जो कॉन्सेप्ट है, आपका दोस्त कौन है, आपका दोस्त वही हो सकता है जो आपके भीतर जो है उसको जाने कि भाई क्या आपकी खासियत है, क्या आपके भीतर के गुण है जिनको निखारा जा सके, जिनको बाहर ला जा सके। तो अगर हम खुद को ऐसे दृष्टि से देखें कि मेरे भीतर जो सबसे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है एक इंसान के भीतर, तो उस हिसाब से उसको अच्छा एक माहौल देना, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना, वही दोस्त हो सकता है। एक एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं दोस्ती, खास करके फ्रेंडशिप के ऊपर थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा ये जो वर्ड फ्रेंडशिप है, फ्रेंड, वो फ्रीडम से आया हुआ है, फ्री, फ्री ऑन, एक लैटिन या जर्मन वर्ड है फ्री ऑन, कि वो जो मुक्त कर दे या फ्री कर दे। तो फ्रीडम और फ्रेंड दोनों एक साथ जाते हैं, और जो फ्री ऑन शब्द है वो संस्कृत वर्ड प्रिय से आया है, प्रिय, प्रिय मतलब जो आपको सबसे अजीज है, सबसे प्यारा है, आप जिसे प्यार करते हो वो प्रिय। तो अब मैं चौंक गया कि फ्रेंडशिप, फ्रेंड, इसका इतना गहरा अर्थ है कि जो आपके समस्याओं से भी मुक्ति दे दे और आपके भीतर की प्रतिभा, आपके भीतर के गुणों को भी मुक्त करा दे। तो इस गहराई से और इस नजरिए से मैं देखता हूँ एक दोस्त को। तो गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे किस योगी जी तरीके से, कहिए। योगी जी अगर धन्यवाद। योगी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से मापदंड होने चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए जो निर्धारित करे कि कौन हमारी दोस्ती के लायक है और कौन नहीं? क्योंकि दोस्ती का अर्थ सिर्फ उम्र के मायने में कि मेरे हम उम्र ही मेरे दोस्त होंगे, मुझसे छोटे या मुझसे बड़े मेरे दोस्त नहीं हो सकते, या फिर सेक्स के मामले में कि मेरे दोस्त सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं, मेरी दोस्त जो है वो स्त्रियां नहीं हो सकती हैं, या सिर्फ स्त्रियां हो सकती हैं या पुरुष नहीं हो सकते, या मैं जिस सर्कल में उठता बैठता हूँ उसी में मेरे दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि आज का जो समय है योगी जी, वो है सोशल मीडिया का समय। हम बहुत सारा समय डिजिटल बिताते हैं, जैसे कि आप और मैं आज मिल रहे हैं, हम भले ही दोस्त हैं लेकिन हम मिल रहे हैं बाय वे ऑफ टेक्नोलॉजी। तो किस तरीके से हम
अपने दोस्तों को चुने और कौन कौन से ऐसे रेड सिग्नल होते हैं जिससे हमें पता लगाना चाहिए कि ये अब दोस्ती एक टॉक्सिक लेवल पे, या ये दोस्ती जो है वो घातक होती जा रही है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके के लोगों की संगत रखें? क्या संगत का मतलब दोस्ती होती है, और वो जो दोस्ती होती है वो कब जाकर डिस्ट्रक्टिव हो जाती है? ओवर टू यू योगी जी। बहुत ही ये जो प्रश्न है, इसमें दोस्त कैसे चुने और कौन अपना असली या सही दोस्त है, उसके मापदंड क्या है, पैरामीटर्स क्या है। तो देखो, इंसान को कहा जाता है होमोसेपियंस, ह्यूमन बीइंग। होमोसेपियंस का मतलब कि जिसके पास दिमाग है सोचने की और तर्क करने की क्षमता है। कपड़े पहनते वक्त हम तर्क करते हैं, आज गर्मी है तो हम ऐसे कपड़े डालेंगे जिसमें कम से कम गर्मी लगे, ठंडी है तो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा गर्मी लगे डालें। खाने के हिसाब से भी हम ऐसे खाना खाते हैं तर्क से, विवेक से, कि जिससे हमारी सेहत बनी रहे। तो हम बुद्धि का तो इस्तेमाल भारी चीजों पे करते ही है। पैसे कमाने के मामले में भी हो तो ऐसे काम करेंगे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। पर आपने जो मापदंड की बात की ना, बहुत ही कम लोग ये आंतरिक मापदंड जो रहता है कि भाई मैंने जब कहा कि अपने को ऊपर उठाना, जो मैं कहता हूं अपने को ऊपर उठाना मतलब अपने मन के स्तर को ऊपर उठाना, तो उसका मापदंड देखने के लिए हमें यही पता करना चाहिए कि खासकर कि जो अपना अभी की स्थिति क्या है, अभी का जो मन है अपना, वो मन की स्थिति है कि हम बार बार उस मन से चिंताग्रस्त होते हैं और बार बार उस मन से हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ये बंदा, ये बंदी, ये चीज मुझे सुख देगा, पावर देगी, खुशी देगी। अभी दोस्त कैसे चुने? अगर आपको कोई इंसान बाहर के जगत में आपके मन को उलझा देता है कि वो ऐसे करता है कि आपका जो सुख है, आपका चैन है, आपकी शांति है, आपका पावर है, सिर्फ बाहर के जगत में ही लगा रहता है, कि आप ये मापदंड बहुत ही बेसिक है। क्योंकि इसको आप देखेंगे 99% लोग इस हिसाब से देखें तो आपके दुश्मन ही हो जाएंगे क्योंकि दुनिया का ऐसा सिस्टम चल रहा है कि आपका मन हमेशा बाहर की तरफ ही जाएगा, कि आपको जिस चीज से सुख मिल रहा है, जिस व्यक्ति से सुख मिल रहा है, जिस काम से सुख मिल रहा है, आप उसको अपना वजूद बना लेंगे। आप खुद का वजूद भूल जाएंगे कि आप कौन हो, पर बाहर के व्यक्ति, वस्तुओं के साथ संबंध बना के आपको लगेगा कि मुझे इससे सुख मिल रहा है, मुझे इससे शांति मिल रही है, मुझे इससे पावर मिल रहा है। तो अभी सही दोस्त का मायना वही होगा कि बता दे जो आपको, कि आप खुद अपने आप में परिपूर्ण हो, आप खुद पूरे हो, आप खुद जो हो वो भरपूर हो आनंद से, और यू आर वर्दी ऑफ योर ओन बीइंग। और उस आनंद से, उस परिपूर्णता से, उस फुलफिलमेंट के साथ आपको इंस्पायर करे कि काम करे, ना कि कुछ बाहर जो है वहां पर पाकर आप फुलफिल हो जाए, या बाहर जो है वहां पर आप कुछ मिले और बोले कि मैं अभी खुश हुआ, मुझे अभी शांति हुई, प्रसन्नता मिली। तो वो ही दोस्त मापदंड मैं कहूंगा कि जो दोस्त आपके भीतर की प्रसन्नता, भीतर के परिपूर्णता, फुलफिलमेंट को, आपके आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल सेल्फ की ओर आपको बढ़ाए, आपके मन का उत्थान करे, वही आपका सच्चा मित्र होगा। और खासकर कि लास्ट सवाल जो आपने पूछा कि स्टूडेंट्स के लिए जो यंग है उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये एक एज रहता है, टीन एज, और बाद में उसके बाद में मराठी में कहते हैं गद्दे पंचवीसी, मतलब 25 तक इंसान गधे के हिसाब से जो रहता है, उसकी सोच रहती है हमेशा काम और अर्थ में, मतलब मुझे कितना बटोरना है और मुझे कितना भोग करना है, क्योंकि उसकी पूरी डेवलपमेंट भी नहीं होती, और अनुभव से जाने का जो उसका नजरिया रहता है वो सिक्योरिटी के लिए रहता है और इंटेलिजेंस के लिए रहता है। तो ये स्टूडेंट्स लोगों को ये पहले ठान लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन का जो जीवन की जो यात्रा है वो मैं मटीरियलिस्टिक करने वाला हूँ या स्पिरिचुअल करने वाला हूँ। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मैंने जब ये ठान ली थी 20-25 साल पहले कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर लाइफ,
इट इज ओनली गोइंग टू बी दिस, ये सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर रहेगी। और उस हिसाब से अगर देखिए जीवन का अपना पर्पस इटसेल्फ इज टू मूव टूवर्ड्स फ्रीडम। हमें अपने आप को खुश रखना है, तो सबसे ज्यादा खुशी उसी में होगी। और हर समय हम खुश तभी हो सकते हैं जब वी आर एफर्टलेस, कुछ करना ना पड़े फिर भी खुश हो। सोचो ये स्थिति जहां पर आपको कुछ करना ना पड़े एंड यू फील पावरफुल, यू फील जॉयफुल। तो अगर ये सोच के साथ, ये तर्क के साथ हम वो रास्ता चुने, तो फिर वो देखेंगे कि जो दोस्त मुझे उस रास्ते पर प्रेरणा दे रहे हैं उनकी संगत मैं करूंगा, जिसको आपने कहा कि संगत, सो ये सत्संग उनके साथ करूंगा, ना कि मैं उनके साथ कुछ दूसरों के साथ करूंगा जहां पे मेरी दुर्गति होगी। तो आपका पहला रास्ता, जर्नी, यू हैव टू बी क्लियर कि आप कौन से मार्ग पे चलने वाले। योगी जी, अगर आपको याद होगा, समवेयर इन 2013 or 14, early 14, we were talking about the relationship between Arjun and Krishna. तो उस समय से मेरे पास ये किताब है। अरे वाह। I think it is visible to you. So श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में अगर अपन समझें कि किस तरीके से लॉर्ड कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गाइड किया, तो क्या आपके हिसाब से हमें ऐसे दोस्त की तलाश होनी चाहिए जो हमें एक सही मार्ग पे चलाए, या फिर हमें अपनी जर्नी अपने धर्म के हिसाब से खुद चुननी चाहिए? क्योंकि अगर उस युद्ध में अर्जुन श्री कृष्ण के साथ नहीं होता और वो द्वंद्व में होता, तो शायद महाभारत नहीं हुई होती। क्या धर्म की अगर हमें पताका फहरानी है अधर्म के विरुद्ध, तो क्या हमें इस प्रकार के सखा की, दोस्त की आवश्यकता होती है, या आप अपने आप में ही पूर्ण होते हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, कभी कभी क्या होता है कि दो हाथ होते हैं आपके और दो और मिल जाएं तो वो 22 हो जाते हैं। तो इस प्रकार की दोस्ती जहां पे कि आपको क्लियरिटी मिले, आपको सद्बुद्धि मिले, आपका मार्ग और प्रशस्त हो, गीता के संदर्भ में आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मेरा मानना है कि जो सुनने वाले हैं वो काफी इससे इन्फॉर्म्ड होंगे कि किस तरीके से दोस्ती जो है उसको हम गीता से कैसे कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ओवर टू यू। देखो, पहले तो मुझे जब आपने बुक उठाई और कहा कि ये बुक तब से आप रेफर कर रहे हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मेरा तो यही मानना है, जिसने गीता पढ़ी नहीं, अध्ययन किया नहीं, स्टडी नहीं की, वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। मतलब वो खुद इंसान अपना दुश्मन होगा और दूसरों को भी अपनी वही नजरिए से देखेगा कि ये इंसान भी मेरा ही दुश्मन है। और दोस्ती भी वैसी रखेगा जो ऊपर ऊपर की रहेगी, जो सेल्फिश रहते हैं, जिसे कहते हैं फार वेदर फ्रेंड, मतलब काम के समय के फेयर वेदर फ्रेंड। तो काम के समय पे बस दोस्त हो जाता है और बाकी के टाइम आप उस कुछ उसका मायने नहीं। तो जो गीता, जिसने गीता पढ़ी है और अपने जीवन में उतारी है, वही दोस्त हो सकता है। तो इसमें एक बहुत कह सकता हूं कि मैंने खुद अपना नाम ही वैसे रखा है, देखिए सखा, तो ये श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण से इंस्पायर होकर ही रखा है। क्योंकि जब अर्जुन के साथ वो रहते हैं और जब गीता पढ़ेगी उसमें एक श्लोक आता है कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और तुम मेरे सखा हो जी। मैं बोला ज्ञान, देखो आप बाहर के जगत में भी मेंटर बनाते हो ना, बॉडी बिल्डिंग हो तो आपको कोई चाहिए रहेगा जिस हिसाब से आप, जिसने पहले कुछ बॉडी बिल्डिंग की और आपको टिप्स दे। कोई बिलियनर हो, मिलियनर हो और आप अभी शुरुआत कर रहे हो, आपको कंपनी या आपको उनकी सलाह, बुक, किताबें, पुस्तक, वीडियोस, कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। माउंट एवरेस्ट जाना है, आपने अपने पीछे का ही अपने पहाड़ नहीं चढ़ा, तो आपको पहले उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा जिन्होंने वो माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ जो अध्यात्म में ही हमको जरूरत होती है, मार्गदर्शन की और मेंटर की, और हम जो है मटेरियल लाइफ में हमको कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप सीख के आते हैं, कोई कुछ सीख के नहीं आता। तो सबसे पहली बात कि हमें बेहिचक
बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, भय के, हमें यह मान लेना, हमें ये ठान लेना चाहिए कि अगर मैं अपनी उन्नति के लिए बढ़ रहा हूँ, अपने मन के स्तर की, अपनी लाइफ के स्तर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं उन लोगों के बारे में पढूं, सुनूं, सोचूं जिन्होंने अपने स्तर को उस तरह वहां पर लेके गए। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग आसपास अभी शायद मिलने कठिन हो, पर अपने पास एक परंपरा रही है कि जो योगियों की, ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, महात्माओं की, जो मस्ती में रहे, जो मौज में रहे, जो आनंद में रहे, आसपास कितनी चीजें होती रही, युद्ध होता रहा। युद्ध होते वक्त जब कृष्ण थे, कृष्ण ने आप सोचिए कि अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और कृष्ण को ही छोड़ देता। कृष्ण, कोई कोई बंदा आपको अगर लेके जाता है कहीं पे और बोलता है ये इससे लड़ाई करनी है, और आप बोलते हैं तू मेरा दोस्त है, चल मैं भी आता हूँ, तूने उसने कैसे किया, बाद में वो जाके बोलता है नहीं मुझे नहीं लड़ाई करनी है, तो सोचो आप कितने चिढ़ जाते थे, आपको भी गुस्सा आता था, अरे तू तू बोला इसलिए मैं आया। पर वो समय कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोल रहा था कि मुझे जाना है, बोल रहे अरे तू क्या बोल रहा है, तू जा रहा है, तुझे तो यहाँ पे लाया ही इसी कारण के लिए गया है कि तू अपने आप को पहचाने। तो हम ये देखते कि जब आपने कहा कि जिसमें एक 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 जीवन में अपने पड़ाव आता है, जो गीता से हमें सिखाता है, गीता हमें ऐसी सिखाती है, पहला ही जो चैप्टर है उसे कहते हैं विषाद योग। मतलब विषाद यानी डिप्रेशन। आप अपने योग, डिप्रेशन के साथ आप योग बना ले तो आपका डिप्रेशन भी फ्रेंड हो जाता है। योग यानी संबंध निर्माण करा, राइट रिलेशन। तो आप में सीखने की जो क्षमता है, मन को जो ऊपर का स्तर देने की जो क्षमता है, वो आप में बढ़ जाती है। तो सोचिए कि सबसे पहला चैप्टर ही विषाद योग है कि आपके जीवन में जो भी तकलीफें आती है, दुख आता है, दर्द आता है, उससे आप चुनौती की तरह देखे, उसे आप ब्लेसिंग की तरह देखे, अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। क्योंकि अगर आपका आध्यात्मिक जर्नी की तरफ प्रयोजन रहेगा जाने का, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड इवॉल्व कि ये चीजें क्या हो रही है, मन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है। तो अगर अध्यात्म में आपने साधक की दृष्टि से प्रवेश किया है कि मैं अपना पूरा जीवन स्टूडेंट ऑफ लाइफ, साधक के रूप में बिताऊंगा, तो फिर कोई भी चुनौती आने दीजिए, कोई भी सुख भी आने दीजिए, कोई भी दुख भी आने दीजिए, आप उसमें से भोग नहीं करोगे, दुख का भोग नहीं करोगे, आप उसमें से सीख लोगे। तो इसलिए मैं ये दो चीज पे खत्म करना चाहता हूँ ये वाला टॉपिक कि एक्सपीरियंस रहता है और एक्सपेरिमेंट रहता है। जो आम लोग हैं ना, जिन्होंने अध्यात्म के बारे में नहीं पता या नहीं जानना चाहते, नहीं उसके बारे में और अपने बारे में, मन के बारे में कुछ ख्याल नहीं रखते, उनको सिर्फ एक ही चीज की पड़ी है, क्या? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, भोग, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है। पर जो साधक रहता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस को? अनुभव। अनुभव करना है, ये अनुभव करना है, वो अनुभव। और साधक रहता है एक्सपीरियंस के साथ एक्सपेरिमेंट। जी तो एक्सपेरिमेंट यानी क्या? अनुसंधान। जी अनुभव ही नहीं, अनुभव के साथ एक्सपेरिमेंट, अनुसंधान। और आपने अगर साइंस स्कूल में साइंस पढ़ी रहेगी, कुछ एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, एट द एंड आप एक्सपेरिमेंट के क्या करते हो? कंक्लूजन निकालते हो with right methods। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए you will have to have the right equipments and tools and test tube जो साफ किए गए हो। जी इसलिए जो साधक है वो अपने मन को नॉन जजमेंटल रखता है, जितना हो सके उसका विस्तार करके शांत रखता है, ताकि वो एक्सपेरिमेंट का सही निचोड़ ले सके, रस ले सके, और इसलिए उसके जीवन में रस आ जाता है। जी। तो योगी जी, मुझे अगर आप ये समझाएं कि आध्यात्मिकता के तरफ से अगर हम देखें, तो ऐसे हमें बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे कि हमारे भारतीय संस्कृति में किसी प्रकार की दोस्ती का उल्लेख हो। तो
क्या ये फ्रेंडशिप, दोस्ती, साथ उठना बैठना, खाना पीना, गाना बजाना, भोगना, क्या ये हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से है कि या एक ट्रेंड है? इट इज ओवररेटेड बिकॉज एट टाइम्स हम पूछते हैं कि भाई मेरा बच्चा बिगड़ गया क्योंकि उसके दोस्त बिगड़े हुए हैं, या इसकी संगत अच्छी नहीं है। तो आपने जो एग्जाम्पल दिया लॉर्ड कृष्णा का, अर्जुन का रिलेशनशिप, सखा की जहां तक बात हो, तो क्या सखा और फ्रेंड और दोस्त सिनोनिमस है, या फिर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने स्वयं के सखा पहले हैं? आप अपने धर्म को अगर मानेंगे तो आप अपने मित्र हुए। क्या मित्रता, क्या दोस्ती, क्या फ्रेंडशिप को हम ज्यादा आंक रहे हैं, या असल में ये हमारे जीवन को, जीवन के यथार्थ को, मर्म को समझने के लिए एसेंशियल है, जरूरी है? देखो, क्योंकि हम ये दोस्ती और फ्रेंडशिप के बारे में ही बात कर रहे, सखत्व के बारे में ही बात कर रहे, और आपने कहा कि क्या सच में जो इसके इतने मायने हैं, और जो हम देखते हैं कि अच्छी संग में पड़े हुए, अच्छी संग में जिन्हें मिल जाते हैं, उनके साथ जो है वो जो दोस्ती अपने आप, उस दोस्ती का जो एक पहलू है, या एक फ्रेंडलीनेस, बुद्धिस्ट कल्चर में इसे कहते हैं लविंग काइंडनेस। मतलब आपके भीतर जब खुद आप अपनी बुराइयों के प्रति, आपके खुद जो कमियां हैं उसके प्रति, आपकी खुद नकारात्मक सोच के प्रति आप एक ऐसी नजर से देखते हैं कि आपके भीतर ही आपके एक मानवता के प्रति करुणा का भाव जागृत हो जाता है। अरे भाई, ये इंसान जो मैं खुद हूं, अभी पूरी सृष्टि में मेरा जो कुछ अगर देखभाल या फिर उसको उसको उद्धार करने वाला है, तो या ये तो मैं, मेरा मन है, बुद्धि है, और जो सृष्टि बनाई है जिस हिसाब से, जो मेरे साथ ही रहता है वो है। तो अगर उतनी उसमें भीतर सोच समझ बोध और जागरूकता आ जाती है कि मेरा स्तर मन का इतना गिरा हुआ है, और जो एक्सेप्ट कर लेता है, ढोंगी नहीं बनता, क्योंकि सब पैदा ही वैसी हुए कि वो स्थिति में सभी रहते हैं। पर ये चुनना कि नहीं, मुझे इस स्थिति से बाहर निकल के उस स्थिति में जाना है जहां पे मैं देख सकता हूँ कि ये पॉसिबल है, तो जो खुद को उठा सकता है वहां पे, वही जो है दूसरों को उठाने का भी प्रयत्न कर पाएगा, और वो दूसरों के प्रति भी करुणा रख पाएगा, दूसरों के प्रति वो देख पाएगा कि भाई ये कितना जूझ रहे, कितना सफर कर रहे हैं। तो वो चाहे आपके घर के हो या फैमिली के हो, फ्रेंड्स हो आसपास, जो आप नॉर्मली फ्रेंड के हिसाब से बुलाते हो, एम्प्लॉयज, कलीग्स हो, तो आप देखेंगे कि ये लोग खुद अपने भीतर ही जूझ रहे हैं, पर अपना जो भीतर का दुख है वो बाहर किसी लोगों पर ब्लेम करते कि इनके वजह से हुआ, उनके वजह से हुआ, पर ये कभी नहीं कहते कि इनके वजह से मुझे सुख हुआ। हाँ? ये 10, 100 बार, 1000 बार कहेंगे कि ये आदमी, ये औरत, ये मुझे दुख देती है, दुख देती है, पर कभी दिल से नहीं कहेंगे, दुनिया को नहीं कहेंगे कि इनसे मुझे सुख मिला, सुख मिला। तो देखिए, ये समझ जब आ जाती है कि ये क्या सिस्टम है, ये मन क्या चीज है, ऐसे क्यों सोचता है, ऐसे इसको हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसकी सोच को, इसकी नजरिए को, तब सही मायने में हम खुद अपने दोस्त बन जाते हैं। और फिर हमको बनाने के लिए ऐसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी आप तुमसे जुड़ा हुआ 10 साल से, पर मुझे कैसे एफर्टलेस है कि जिसमें एक कोई कंडीशन नहीं रहती कि तुम्हें कुछ करना ही होगा इसलिए तुम मेरे दोस्त हो। क्योंकि आपने अगर किसी को ऐसा समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि जो बंदा मेरे सामने है वो एक दौर से गुजर रहा है और जिस हिसाब से मैं भी गुजरा हूँ, तो जब समझ आ जाती है, वो प्यार आ जाता है, वो एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो उसमें फिर जो एक्शंस है ना, वो बहुत कम मायने रखते हैं। हाँ, कोई अगर चीज हो जहाँ पे तकलीफ हो, फिजिकल, फाइनेंशियल, उस हिसाब से जितनी हो सके उतनी मदद तो हो सकती है, पर आपकी मदद तो सोशल इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं, कोई बड़ा सेठ भी कर सकता है, पर वो आप उसको दोस्त नहीं मानोगे ना वो टाइम पे, अगर बस किसी ने आपको फाइनेंशियल मदद कर दी तो। इसलिए जो दोस्त और खास करके जो सखा है,
ना थोड़ा मतलब इसमें लिंग्विस्टिक है, पर सखा में जो दो दोस्ती का आयाम है उसमें सिर्फ आपके भीतर के सुख को वो सखा देखने के लिए प्रेरित कर रहा है कि भाई जी जी आपका मन जो बाहर लगा है ना, जी वो सुख ढूंढने में, वो सुख है ना, वो सखा बताता है कि ये आपके मन में ही है, और जी। आप आपके मन का उद्धार कैसे करोगे ना, उस हिसाब से आप प्रेरित हो जाइए ये भगवत गीता और दूसरे से सीख लेने के लिए, अपने आप से सीख लेने से, अपने अनुभव से सीखने के लिए। जी योगी जी, अगर हम देखें आज के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारिकता के तौर पे, तो जो दोस्ती होती है वो काफी समय कंडीशनल होती है, गिव एंड टेक वाली होती है। अनकंडीशनल दोस्ती, अनकंडीशनल लव, ये बहुत मुश्किल है, रेयर है। अगर आप ज्यादा अनकंडीशनल होते हैं तो पीपल ऑल्सो may कंसिडर यू एज अ वीक पर्सन। तो किस तरीके से हम उस आयाम को समझे जहां पर कि जो सखत्व है वो कंडीशनल नहीं है? क्योंकि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, या जब हम इंटरेक्ट करते हैं ओवर द फोन, मिलते हैं, तो उसमें एक बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो समय आप किसी और के साथ बिता सकते हैं, आप कुछ पढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से हम इस रिलेशनशिप को समझें, क्योंकि ये तो कोई रिलेशन प्रकृति ने बना के नहीं भेजा है। दोस्त जो है वो हम बनाते हैं संसार में आके। वी आर social animals, and gradually we, based upon our values, learning, needs, interest areas, हमारे दोस्त बनते चले जाते हैं। और कहीं कहीं पे जाके हमें उसको स्टॉप भी करना पड़ता है कि दिस इज इट, दिस आर द सेट ऑफ पीपल विथ whom I'm interacting, and 1 2 3 4 5, especially when you are say about 25, जो आपने एग्जाम्पल दिया, गधा वाला जो एग्जाम्पल, दैट वाज वेरी फनी। तो दोस्ती 25 साल के बाद धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जैसे कि शादी हो गई, या नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अलग अलग जगह हम चले जाते हैं, नए दुनिया बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें पीछे छूटती चली जाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि हमारी जो दोस्ती होती है उसको हम प्योर फॉर्म में अगर देखें तो can we differentiate friendship into two sets or subsets, conditional friendship versus unconditional friendship? आपके इसके बारे में विचार क्या है? देखिए, जो इसको इंग्लिश में रिलेशनशिप्स को रिलेशंस कहते हैं। रिलेशंस इटसेल्फ जो शब्द है वो रिलेटिव रहने वाला है, मतलब उसमें चढ़ उतार कुछ ना कुछ होने वाला है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, कभी तूने कुछ ज्यादा किया, कभी मैंने कुछ ज्यादा, कभी मैंने कुछ कम, कभी तूने कुछ कम। तो बाहर के जो संबंध है, रिश्ते हैं, रिलेशंस है, उसमें कंडीशन गिव एंड टेक तो होना ही है। पर आप लोग इसमें चूक जाते हैं समझने में कि अध्यात्म या जो स्पिरिचुअलिटी में आप अनकंडीशनल, आपके भीतर की क्षमता जो है खुश रहने की, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब गिव एंड टेक, भले गिव कम हुआ या टेक ज्यादा हुआ, कुछ भी हुआ, प्रॉफिट का कम हुआ, लॉस कम हुआ, वॉट एवर सक्सेस के जो मापदंड है, प्यार के या फिर रिस्पेक्ट के जो मापदंड है, उसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो गया, उसका असर आपके मन पर नहीं पड़ता, उसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। तो वो एक अलग एस्पेक्ट को हमको थोड़ा है ना देखना पड़ेगा, वो एक अलग है। और बाहर जो है एक्सपेक्टेशन जो रहेंगी जिस हिसाब से कि मुझे कैसे दोस्त चाहिए, कैसे संबंध निभाव के, मैं कैसे तरीके के कपड़े डालूं, मैं कैसे तरीके हेयर स्टाइल करूं, उसका हमेशा एक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। क्योंकि बिना उस स्टैंडर्ड के हमारा मन भी ऐसा है कि वो, उसको तो पहले कुछ रूटीन अच्छा नहीं लगता, पर वो उसको फ्रीडम भी अच्छी लगती है और उसको सिक्योरिटी भी अच्छी लगती है। तो ये दोनों थोड़ा अपोजिट है, उसको सिक्योरिटी भी चाहिए रहती है, थोड़ा सिक्योरिटी मिल गया तो उसके बाद में वो बोर भी होने लग जाता है। तो हमको अपना स्तर हमेशा जो है ना बढ़ाते रहना चाहिए,
तो इस मामले में हम देखेंगे कि अनकंडीशनल लव अगर हम बाहर की तरफ थोपेंगे, और लोग हमेशा यही चाहते हैं ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि लोगों की बुराई बहुत करते हैं पर हम अच्छाई बहुत ही कम करते हैं। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर वाला हमसे अनकंडीशनल लव करे, और भले हम थोड़ा कंडीशनल के करें तो समझ लेगा, वो समझ लेगा, पर मैं नहीं समझूंगा। तो ये हमको देखना चाहिए कि बाहर के रिलेशन में भले ही जो बंदा है उसने अध्यात्म मार्ग पर नहीं गया तो उसकी सोच क्या रहेगी। क्या आप समझो कोई बंदा कोई आपके सामने, आप यू आर एन एंटरप्रेन्योर नाउ, आपसे कोई एडवाइस लेने आता है स्कूल का बच्चा, और वो कुछ गलती करता है जिस हिसाब से उसको उसको कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना था ऑफ बिजनेस, और वो बिजनेस के एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है, तो आपका नजरिया क्या होना चाहिए उस हिसाब से कि भाई ये अभी सीख रहा है, पर जर्नी समझो, है, जर्नी, हाँ जर्नी सेल्फ है। डिस्कवरी है। और समझो जो दूसरे बंदे के साथ आप रिलेशन में है, आपके घर के पेरेंट्स हो, स्पाउस हो या बच्चे हो या फैमिली या बाहर हो, कलीग्स हो, उन्होंने तो अध्यात्म मार्ग में प्रवेश ही नहीं किया है, तो वहां पे तो आपके मन में उनके बारे में करुणा होनी चाहिए, राइट? तो वो अनकंडीशनल लव आपके भीतर हमेशा आएगा जब आप ये नजर से सोचेंगे कि भाई मुझे इनको समझना है, ये मुझे समझने में अभी तक सक्षम नहीं है क्योंकि ये खुद को ही नहीं समझ पाए। जैसे पूरे सागर को समझने के लिए आपको सागर नहीं लेना पड़ता है, उसकी एक बूंद को ही समझना पड़ता है। इसलिए आपको अगर पूरी इंसानियत समझनी है ना, पूरे ब्रह्मांड को समझना है, तो आपको पूरे इंसानों को नहीं समझना, आपको खुद को समझना है। खुद का मन क्या है, ब्रेन माइंड क्या है, उसको समझना है। फिर आप समझोगे कि ये दुनिया, ये इंसानियत क्या है। तो आप उस स्तर से विचार करोगे ना, तो आपके दिल में हमेशा वो अनकंडीशनल एक रिएक्शन से कम रिस्पॉन्स रहेगा। और उसकी प्रैक्टिस ये रहती है क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, ट्रांजैक्शन ही ट्रेनिंग हुई है, रिएक्शन ट्रेनिंग हुई है। चाहिए मिलेगा तो खुश, नहीं मिलेगा तो फुस। बहुत 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 धन्यवाद। ये बहुत एक डीप टॉपिक है, एंड आई नो कि यू हैव बिल्ट अप a complete thesis around it by the name, I think, Fantastic Life, Yes, yes. So I would appreciate कि आप कुछ और समय भी निकाल पाए हमारे साथ और इसके बारे में हम एक या दो सेशंस करें। Now we are at the conclusion of the show. अगर मैं आपसे पूछूं योगी जी कि एज ए सखा, आप एक 15 साल के युवक को, 15 ईयर ओल्ड को, एक 35 ईयर ओल्ड यंग मैन को और एक 55 ईयर यंग मैन को आप क्या बताना चाहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेंडशिप, दोस्ती, सखा, सखत्व? क्योंकि ये जो पड़ाव है 15 साल की युवक या युवतियां, मैंने बार बार युवक कहा, मैं माफी चाहता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे सुनने वाले मेरी बहनें, माताएं और दोस्त हैं। तो 15 ईयर ओल्ड, 35 ईयर ओल्ड और 55 ईयर ओल्ड के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हाउ शुड दे थिंक अबाउट फ्रेंडशिप एज अ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एज अ जर्नी, and friendship towards a goal to self discovery? Over to you. देखिए, सबसे पहले तो ये जो फ्रेंडशिप या दोस्ती है, इट इज यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्सल, और इट इज बियॉन्ड एज ऑल्सो। पर क्योंकि हमारा जो जीवन का अनुभव रहता है वो जवानी के जोश में कुछ अलग रहता है, फिर जब ठोकरे खाते हैं, लात खाते हैं, पीटते हैं, अपना सिर जहाँ पे हमको लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये करनी चाहिए थी, तो अनुभव लेने के बाद थोड़ा फिर जो युवक का एक दौर गुजर जाता है, फिर 35-40 में थोड़ा कुछ एक अलग सूझबूझ के साथ इंसान काम करता है। फिर वो सूझबूझ अगर थोड़ी और चले 45, 50, 55 तक, तो फिर दूसरा एक आपके भीतर जीवन को देखने का दृष्टिकोण आ जाता है। पर यही बात इंसान के बारे में है कि वो मशीन नहीं है कि ऐसे फेज में ऐसे ऐसे काम करे। आप चुन सकते हो कि 15 साल, जैसे मैंने चुना था, आपका नजरिया आप वो रख सकते हो
क्योंकि आपको वही गलतियां नहीं करनी, आप खुद दूसरों की गलतियों से कर सकते हो जो 60 साल के आदमी ने की रहेगी, 15 साल के बच्चे ने की रहेगी, और आप आपके मस्तिष्क से उस हिसाब से वो एक नजरिया बना सकते हो कि मैं ये गलती नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन से मार्ग पे चल रहा हूँ। तो जब आप गूगल मैप में डेटा फीड करते हो तो सबसे पहले आपको वही पोजीशन डालनी पड़ती है कि आप कहाँ हो, उसके बाद में आपको कहाँ जाना है, राइट। तो 15 साल का हो, 35 साल, 45 साल का, 55 साल का हो, जी पहले देख लियो वो कहाँ पर है अभी, उसका स्तर क्या है मन का। और 99% जैसे मैंने आपसे कहा, वो स्तर यही रहेगा कि वो हमेशा चिंता में रहेगा, अपने भीतर अभाव महसूस करेगा, अपने लिए हीन भावना रखेगा, नफरत रखेगा दुनिया के प्रति। ज्यादातर लोगों का रहेगा 99%, क्योंकि उन्होंने मन में वो सुधार नहीं लाया। जी तो आध्यात्मिक तौर पर उसका एक ही उपाय है कि मैं अभी ऐसी विजन रखूं कि अपने मन को मैं वहां से प्रेरणा दूं, और हर एक अनुभव से 15 साल का बच्चा सीखे, क्यूरियोसिटी से। 25 जो 45 साल का है वो भी अपने अंदर के बच्चे को जगाए, सीखे। क्योंकि देखो बच्चा जज नहीं करेगा, उसमें सीखने की क्षमता रहती है, पर जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं हमको लगता है हम बहुत महाज्ञानी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे गुरुजी मत कहिए, मैं भी सभी की तरह सीख ही रहा हूँ। और जी वो जो सीखने में मजा है वो किसी और चीज में नहीं है, सीखने में और शेयर करने में। तो सीखो बहुत, और जो सीखा है उसको शेयर करो। यही मेरा रहेगा उससे एक सजेशन, कुछ आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी सखा जी फॉर गिविंग अस टाइम। मैं जानता हूं कि आप बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। मैं चाहूंगा जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें योगी जी के चैनल को। और योगी जी, व्हाट आर योर हैंडल्स, इफ यू कुड शेयर सो दैट पीपल हु वांटेड टू फॉलो यू कैन फॉलो यू। जी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे योगी सखा से ही है, यूट्यूब पे भी है चैनल। इतना यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो योगी सखा आप अगर डालेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, एंड इवन ऑन लिंक्डइन। और मैं दर्शकों को बता दूं कि एक कूपन कोड है सखा 2022। अगर आप इसको यूज करते हैं तो अमित तालेकर उर्फ योगी सखा जी के जो पर्सनल कोचिंग सेशंस हैं उसका पार्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए यू कैन विजिट टू द सोशल हैंडल्स मेंशन्ड बाय योगी सखा जी। इसी के साथ हम अपना संवाद को क्लोज करते हैं। Once again, happy Friendship Day to you, Amit Talekar ji, Yogi Sakha ji, and to everyone who are listening. Thank you very much, Kapil. Thank Wish you the you. same. Thank you for your time. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you.